तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन क्या होता है, कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसका क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या डिफरेंट होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। उनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब वो एक से अधिक स्ट्रक्चर में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जो भी एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे कौन सा कार्बन है, तो कार्बन आप यहाँ पे क्या देखो, तीन स्ट्रक्चर देखे, ग्रेफाइट है, सेकंड क्या है डायमंड है, और थर्ड क्या बकमिंस्टर फ्लोरीन है। ठीक है, तो ये डायमंड के कार्बन के तीन स्ट्रक्चर्स हैं, जिसका स्ट्रक्चर क्या अलग अलग है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर। बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या सबका सेम है। केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए सेम है क्योंकि ये सब किससे मिलकर बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, कार्बन से। तो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक एलिमेंट जो अलग अलग फॉर्म से एक से अधिक फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हो, जिसका स्ट्रक्चर क्या हो अलग हो, लेकिन उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सेम हो। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, तो एक एलिमेंट का नेचर के अंदर एक से अधिक रूप में एग्जिस्ट करना, जिसका स्ट्रक्चर क्या हो डिफरेंट होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा सेम होगा। तो उसमें हम जो डिस्कस कर रहे हो क्या है, कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन की तीन स्ट्रक्चर्स है। फर्स्ट क्या हमारा ग्रेफाइट, सेकंड क्या हमारा डायमंड, और थर्ड क्या हमारा बकमिंस्टर फ्लोरीन, जिसमें इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा सबका सेम होगा। और केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों है सबका, क्योंकि सब मिलकर कार्बन से ही बना हुआ है। अब हम डिस्कस करते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसे अरेंज है। ठीक है, तो ग्रेफाइट में डिस्कस करते हैं। तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि एक कार्बन तीन अदर कार्बन से जुड़ा होता है। एक कार्बन तीन अदर कार्बन से क्या हुआ, तीन कार्बन जुड़ा होता है। इन्हें हेक्सागोनल एरे, इसे हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल एरे। तो यहाँ पे एक कार्बन है, एक इधर कार्बन है, एक इधर कार्बन है। तो एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीन कार्बन से। फिर देखो यहाँ भी देख लो, जैसे ये है तो दो इधर हो गया है ना, एक इस साइड होगा नहीं। तो इस तरह हर एक कार्बन इसमें कितने तीन कार्बन से जुड़ा होता है। और एक बॉन्ड जो होता है, एक कार्बन का बॉन्ड वो वीक होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे डॉटेड लाइन है ना इस दोनों में, तो ये क्या है, हाँ ये बॉन्ड जो है वीक होता है। और इस बॉन्ड वीक होने की वजह से क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका तीन बॉन्ड तो बॉन्ड होते हैं क्योंकि एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक बॉन्ड क्या होता है इसका वीकली बॉन्ड होता है, जिस वजह से क्या होता है इसके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और फ्री होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, एक हेक्सागोनल एरे में होता है, जिसमें एक कार्बन अदर तीन कार्बन से जुड़ा होता है। और ये लेयर बाय लेयर होता है। क्या होता है ये अरेंज लेयर बाय लेयर, जैसे कि ये फर्स्ट लेयर बना, ठीक है, इसके नीचे सेकंड लेयर, इसके नीचे थर्ड लेयर, इसके नीचे फोर्थ लेयर। ठीक है, एक हेक्सागोनल एरे टाइप का। ठीक है, एक हेक्सागोनल एरे बना और उसके नीचे एक लेयर, फिर इसके नीचे एक लेयर, उसके नीचे एक लेयर। तो लेयर बाय लेयर का जो बॉन्डिंग है वो क्या है, वीक है। और वीक होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और फ्री होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट प्रॉपर्टी क्या है, स्मूथ एंड स्लिपरी लिख लो। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, स्मूथ एंड स्लिपरी। इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए अब सेकंड देखिए। सेकंड क्या हमारा है, डायमंड। डायमंड में क्या होता है कि एक कार्बन एटम अदर चार कार्बन एटम से जुड़ा होता है। कितने कार्बन से, चार। अब यहाँ पे देख रहे हो स्ट्रक्चर में, यहाँ पे एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक दो तीन और ये चार। एक तरह का ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है कि एक कार्बन एटम अदर चार कार्बन एटम से कंबाइन होते हैं, जिस वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रिजिड होता है। क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन क्या है, एक कार्बन अदर चार कार्बन जुड़े होने की वजह से इसका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग होने के इसका स्ट्रक्चर काफ़ी रिजिड हो जाता है। ठीक है, और इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। इट इज़ नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये रहा आपको दोनों प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन क्या होता है, कि कार्बन के अलग रूप में क्या होता है, उसका शेप एग्जिस्ट करता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, जिसमें हमारा क्या आता है ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फ्लोरीन, जिसमें हमने दो डिस्कस कर लिया, ग्रेफाइट के बारे में और डायमंड के बारे में। ग्रेफाइट के बारे में क्या डिस्कस किया कि इसमें प्रत्येक कार्बन कितने तीन कार्बन जुड़े होते हैं, जो कि एक हेक्सागोनल एरे में अरेंज होते हैं। ठीक है, और इसमें एक कार्बन का
इसमें जो होता है एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है एक कार्बन के साथ, और इस तरह से वैलेंसी चार्ज कंप्लीट हो जाता है। और एक बॉन्ड क्या होता है इसका, वीक होता है। एक बॉन्ड वीक होने की वजह से क्या होता है, ये इससे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और फ्री होने की वजह से ये गुड कंडक्टर बन जाते हैं। इसमें मैंने क्या डिस्कस किया, हाँ इसका प्रॉपर्टी में क्या है, ये स्मूथ और स्लिपरी होता है। जैसे आपने देखा होगा पेंसिल, देखो पेंसिल में आपका क्या होता है, ग्रेफाइट ही पाया जाता है। वो कितना, जैसे आप उसको जैसे लिखते हो क्या ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक क्यों जाता है, क्योंकि उसका बॉन्ड वीक होने की वजह से, बॉन्ड वीक होने की वजह से। तो आपका जो पेंसिल है उसमें क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट ही पाया जाता है, ठीक है। इसमें मैंने क्या डिस्कस किया डायमंड में कि इसमें एक कार्बन कितने जुड़े हुए हैं, 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। इसका मतलब सभी बॉन्ड क्या है, अटैच्ड है। और सभी बॉन्ड अटैच होने की वजह से ये क्या एक रिजिड सब्सटेंस बनाता है, ठीक है, जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में फॉर्म करता है। तो इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू अदर 4 कार्बन एटम्स फॉर्मिंग ए रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने बताया कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, जिस वजह से क्या होता है, पुअर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब है क्या इसको हम लोग लैब के अंदर क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, तो हाँ लैब के अंदर इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, या डायमंड्स कैन बी, हाँ डायमंड को हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय गिविंग हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। कार्बन को जब हम लोग हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर जब उसको हम लोग सब्जेक्ट करते हैं तो वहाँ से डायमंड फॉर्म होता है। हाँ कार्बन से नहीं बना हुआ है, ठीक है। जब हम लोग कार्बन क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, उसको सब्जेक्ट करते हैं, तो वहाँ से डायमंड फॉर्म करता है। लेकिन ये जो डायमंड होता है काफ़ी स्मॉल होता है, क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग नेचुरल डायमंड से आसानी से अंतर पता लगा सकते हैं। जो नेचुरल डायमंड होता है ना, उससे हम लोग उसका पता इजीली लगा सकते हैं। तो देखो आपको बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में, डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। These synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable from the natural diamonds। मतलब उसको आसानी से हम लोग क्या अंतर पता लगा सकते हैं। तो ये हमारे क्या सिंथेटिक डायमंड हो जाते हैं, ठीक है। और लास्ट क्या हमारा है, बकमिंस्टर फ्लोरीन, जो कि एक फुटबॉल स्ट्रक्चर होता है, आप अपने बुक में देख सकते हो, ठीक है। ये आपका फुटबॉल स्ट्रक्चर होता है जिसमें 660 कितने कार्बन होते हैं, 60 कार्बन होते हैं इसके अंदर, C60 एक फुटबॉल के स्ट्रक्चर का होता है। और ये हमारे स्पेस में पाया जाता है। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस यही है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कि इट वाज द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाई वाज C60 विच हैज़ कार्बन एटम्स अरेंज इन द शेप ऑफ ए फुटबॉल, जिसमें कार्बन एटम्स किस तरह अरेंज है, एक फुटबॉल के शेप में अरेंज है। एंड सिंस दिस लुक्ड लाइक ए जियोडेसिक डोम डिजाइन बाय द यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फ्लोरीन, द मॉलिक्यूल नेम्ड फ्लोरीन। एक इसको एक यूएस आर्किटेक्ट ने बनाया था जिसका नाम था बकमिंस्टर फ्लोर, उसी के नाम पे रख दिया गया बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। तो ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, बस स्पेस में, हाँ हाँ, मतलब आउट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर, ठीक है। बस ध्यान इसमें रखना कि कार्बन का कितना स्ट्रक्चर होता है, C60 एक फुटबॉल के स्ट्रक्चर का टाइप का ये होता है। तो आज के इतना रहने दे।